देखो, आज जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इनइक्वलिटी का। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक अक्सर यूज किया जाता है, मैथ में भी फिजिक्स में भी तो बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन मैथ में काफी इसका यूज है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं। पहले आप बताओ, दो तीन चीजें थोड़ा सा देख लें। रियल नंबर बताओ, रियल नंबर क्या है? The number which can be represented on number line is called real. नहीं, वो तो एक तरीके से नंबर लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर लाइन पे तो रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. तो वो नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के कोई भी नंबर जो भी होंगे वो सब के सब आपके रियल नंबर होंगे। चाहे वो आपका माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, व रूट में हो, कुछ भी हो, सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जहां पर सारे के सारे रियल नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये देखो, ये एक नंबर लाइन है। मान लो यहाँ पे आपका 0 है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, -4, ऐसे इधर लेके चले जाओ तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ऐसे इधर चले जाओ प्लस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को, उस रियल नंबर को जिस लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका क्या होता है? नंबर लाइन। अच्छा, इधर से इधर जाने पर चीजें क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। ऐसे ये चीज इंक्रीज होती है, ठीक है। बस एक सेकंड। अब देखो, इसके बाद हमारी इनइक्वलिटी का कंसेप्ट कैसे आता है, क्या होता है, उसके लिए मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन मैं दूं आपको। एक क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, x² - 5x + 6 = 0 है ये। अब कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इक्वेशन, मतलब x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। x की वैल्यू बतानी है जिससे ये x इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। क्या करोगे, कैसे करेंगे इस चीज को? सक्षम बताओ। यस सर। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? जो x की वैल्यू निकालनी, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन ये है इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfy this इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, वो कैसे निकालेंगे? स्प्लिट करके फैक्टराइज करके 2 और फैक्टराइज करके। हाँ ठीक,
हाँ तो चलो ठीक है, उसको काम कर सकते हैं हम। और ये फैक्टराइजेशन कब करते हैं, ये बात पता है कैसे? हाँ। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड कब यूज करते हैं हम लोग? जैसे मान लो कि इसको हिट एंड ट्रायल से हमें 5x को फैक्टराइज करना है, तोड़ना है दो पार्ट में, क्योंकि ये तो हमारे पास 3 टर्म है। हम हाँ। कॉमन लेंगे तो हमारे लिए 4 चाहिए, 4 में से किसी एक दो का कॉमन लेंगे तो कुछ मिलेगा, फिर किसी दो का कॉमन लेंगे कुछ मिलेगा, उसमें से फिर चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टर्म 3 ही है, तो हम ये चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपके पास b² - 4ac वाला टर्म है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसे हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। ये बात हमने आपको फैक्टराइजेशन में सिखाया था। यस सर। ठीक है, तो इसको देखा जा रहा है तो ये चीज क्या हो जाएगा, अगर x² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², यस सर। और 6x² को ऐसा ब्रेक करो कि -5x के बराबर हो जाए, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सर भाई 2 और 3 होगा। -3x -3 और 2x, ऐसा अगर ब्रेक कर दें तो काम हो जाएगा। तो हमने लिखा x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहां से x कॉमन ले लिया तो आ गया x - 3, और -2 कॉमन ले लिया, x - 3 = 0। तो एक आ गया x - 2 और दूसरे में आ गया x - 3 = 0। अब अगर मान लो ऐसा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई x = 2 एंड x = 3, ये इसके दो रूट्स होंगे। क्या बोला जा सकता है? यस सर। ठीक है, अब देखो सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर मैं आपसे कह दूं क्वेश्चन सॉल्व x - 2 * x - 3 > 0 = 0 था, तो आपने x = 2 और x = 3 ये दो वैल्यू तो बता दी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सॉल्व x - 2 * x - 3 > 0, अब क्या करेंगे? मतलब x की वो वैल्यूज बतानी है। अभी तो केवल x की दो वैल्यू थी, लेकिन अब यहां पर x की ढेर सारी वैल्यूज होंगी और हमें वो बतानी है जिसके लिए ये पूरा टर्म > 0 होगा। समझ में आई बात बेटा ये? यस। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए हमें अपने नंबर लाइन पर जाना होगा और वहां पर कुछ अपने दिमाग में कुछ इनको अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपको ऐसा दिया जा रहा है, या फिर यही वाला क्वेश्चन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन तो ये भी लिख सकते हैं ना, x² - 5x + 6 > 0। भाई इसी को तो हम ये ब्रेक किए थे ना, तो चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, सवाल तो एक ही है। बोलो। यस। ठीक, अब देखो इसके लिए हम लोग पहले बनाएंगे x - 2 का साइन। कैसे लिखेंगे हम? देखो साइन ऑफ x - 2, और साइन ऑफ x - 2 कैसे बनाएंगे, x - 2 का चिन्ह कैसे बनेगा? देखो ये आपके पास मान लो यहां पर आपका 0 है, यहां आपका 2 है। 0 को आप बस केवल मैंने ऐसे बनाया है, 0 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे हम इसको बना रहे हैं। x = 2 ये है। अब देखो अगर इस x की वैल्यू 2 से बड़ी अगर है तो x - 2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्या? ऐसे यस। इधर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो क्या ये पॉजिटिव आएगी? यस। और 2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी
लेकिन 0 तो पूछा ही नहीं गया, 0 से बड़े की बात किया जा रहा है। और 2 से अगर x की वैल्यू छोटी है तो इस केस में पूरा ये वैल्यू इधर क्या होगी, निगेटिव होगी। 2 के राइट साइड में अगर x की वैल्यू है, 2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो साइन ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और 2 से छोटी है अगर x की वैल्यू, तो x माइनस 2 का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। यस। अब देखो फिर मैं लिख रहा हूं, साइन ऑफ x माइनस 3, अगर मैं ऐसे बना दूं साइन ऑफ x माइनस 3, तो देखना क्या होगा। ये तो आपका 0, एकदम मैं वहीं पर काम कर रहा हूं, ये आपका 2 और ये आपका मान लो ये 3 है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो उस केस में ये सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव। और अगर 3 से छोटी हैं तो ये चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। निगेटिव। और x इक्वल टू 3 पर तो ये 0 होगा, 0 लेने की बात ही नहीं कही जा रही है, तो 0 होगा। बात समझ में आ गई है। यस। अब इसके बाद मैं आपको बनाने जा रहा हूं साइन ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3 का साइन। अब देखो 3 यहां पे है, 2 यहां है, आप बताना थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब आपकी वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इधर का सारी चीज कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो ये पूरी चीज कैसी हो जाएगी, एक तो पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन पर चीजें क्या आ जाएंगी, निगेटिव। और अगर 2 से छोटी वैल्यू है x की तो दोनों के लिए वैल्यू निगेटिव होगी, और निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। यस। इसका मतलब ये है कि आपके x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का जो साइन है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, वो आपको यहां पर दिख रहा है। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा, या जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब ये पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करके बात करें तो x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ऐसा होगा क्या, यस। समझ में आ गई बात ये। यस। ठीक है, तो ये हमारे इनइक्वलिटी का एक तरीके से सलूशन हो गया। लेकिन क्या हर सवाल के लिए बार बार हम यही काम करेंगे, बार बार हम ये काम करेंगे, बोलो नो सर। क्या करेंगे। आप देखो, अगर आपके पास 2 3 4 5 कितने भी इस तरह के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप अगर राइट से इधर से शुरू करोगे तो सबसे पहले वाला जो इंटरवल आएगा, जैसे देखो 3 यहां पे इससे मिला, 2 इससे मिला, सबसे पहला जो आपका इंटरवल होगा वो तो आपका पॉजिटिव होगा ही। अब इसके बाद आप देखो एक पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव आया, इसके बाद तो फिर सीधे क्या आया, पॉजिटिव आया।
तो ये 3 तक तो पॉजिटिव आया, 2 और 3 के बीच में निगेटिव, इसके बाद फिर पॉजिटिव। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से बनाएंगे हमेशा, अब इस तरीके से चीजों को लिखेंगे। पहले आप एक नंबर लाइन बना लो, उस पर जितने भी इसके वैल्यूज है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जहां पर 0 हो सकता है, पहले 0 इवेलुएट करके उन चीजों को प्लॉट कर लिया जाए नंबर लाइन पर, और इसके बाद उसको इस तरीके से हम बना लिया करेंगे। और इधर से नंबरिंग, इधर से हम चिन्ह बनाना शुरू करेंगे, साइन, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, हमेशा ऐसा होगा। अब आपको सवाल में देखना है, बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन 0 चेक करना है, तो आप ये सलूशन देंगे। ये कब है? अगर x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 है तो x का ये सलूशन है। अगर x - 2 x - 3 लेस देन 0 है तो उस केस में x इज एलिमेंट ऑफ 2 to 3। 2 से 3 के बीच में केवल x की वैल्यू हो तो ये सलूशन होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये क्योंकि निगेटिव वाला लेंगे, यहां पर हम इस वाले को लेंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। और एक चीज और है इसमें, अगर मान लो आपसे ऐसे बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को, मैं यहीं पर सारी चीज आपको ये सिखा दूं, इसके बाद केवल हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि x - 2 x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो अब देखो, जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पे क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगाते हैं, तो इसका जो सलूशन होगा, इसका सलूशन होगा x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 2, और 2 पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि x = 2 पर इसकी वैल्यू 0 भी होगी, यूनियन, और 3 पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल, 3 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। और माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पे हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि 2 को लेना है, और यहां पर जो 2 पर ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब है कि 2 नहीं लेके बाकी सब लेना है। अगर हम 2 ले लेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, 0 से बड़ा बोला जा रहा है तो 2 को नहीं लेना है। ठीक है? अगर ऐसे बोला जाए x - 2 x - 3 लेस आर इक्वल टू 0, तो यहां से x का सलूशन आएगा ये हो जाएगा 2, 3, और इन दोनों पर लगाएंगे हम क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 और 3 दोनों को लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें इक्वल टू 0 भी आएंगे। अगर 2 से 3 के बीच में है तो उस केस में लेस देन 0 होगा, लेकिन 2 और 3 पर ये इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहां पर मैंने, जब उस पॉइंट को लेना होता है तो ऐसे इंटरवल लगाते हैं, जब उसको छोड़ना होता है केवल उस पॉइंट को, तो हम इंटरवल ऐसे लगाते हैं। ये बात पता है ना? यस तो समझ में आ गई बात ये? यस। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब केवल क्वेश्चन पे ये बात करेंगे, अब कुछ कंसेप्ट कम ही है, क्वेश्चंस हैं केवल। क्वेश्चन आपका है सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ऐसे मैं लिख दिया करूंगा, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और वो है x - 1 x - 2 3x - 11, और बोला जा रहा है ग्रेटर देन 0, ऐसे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक नंबर लाइन बनाना है, और नंबर लाइन पे आप बताओ, अगर इसको 0 करोगे, और ध्यान से अपने दिमाग में ही सब कुछ काम करना है, सब कुछ अपने दिमाग में,
इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 होगा, कहीं वो जहां पे 1 आ रहा है 1 बना लीजिए, आप उसको प्लॉट कर लीजिए। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 2, और इसको 0 करोगे तो 11/3, और सबसे बड़ा 11/3 होगा। ठीक, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 1 बना लिया, यहां पर क्या कर दिया, 2 बना लिया, और इधर क्या कर दिया, 11/3 बना लिया। ठीक, और इसके बाद हम इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, जितने भी इंटरवल बनेंगे सब कुछ बना लेंगे, और शुरुआत इधर से करेंगे हम, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, बात खत्म, सॉल्यूशन हो गया। अब आपको बस देखना है कि इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 है ना, बस ये देखना है आपको कि ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 अगर है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है, लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला इंटरवल लेना है आपको। ग्रेटर देन 0 है ना, तो x इज एलिमेंट ऑफ 1 से 2 तक, और इक्वल टू 0 नहीं है तो आपका कहीं पर भी क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा। 1 से कहां तक, 2 तक, यूनियन 11/3 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, खत्म। क्वेश्चन का सलूशन हो गया। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। फिर से क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x minus 1 upon x plus 5, ऐसे लेस देन 0, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है भाई। आपका साइन का ही तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही होता है, चिन्ह का ही तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम। तो हम इसके लिए साइन बनाएंगे और इसके लिए साइन बनाएंगे तो बनेगा तो ऐसा ही ना बेटा, और उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर चीजें तो वही आएगी ना, प्लस प्लस का डिवीजन प्लस ही होता है और प्लस माइनस का डिवीजन माइनस होता है, या मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक नंबर लाइन ऐसे बना दो छोटा सा, और यहां पर अगर पहले वाले को न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -5। और बस आपको देखना है कि -5 इधर होगा कि इधर होगा, जिधर होगा वैसे आप बना लो। और इसके बाद क्या करो आप, खत्म सवाल, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, x इज एलिमेंट ऑफ लेस देन 0 है ना, यस निगेटिव तो निगेटिव वाला तो कहां से लेंगे, -5 से 1/2 तक, केवल उतना ही तो इंटरवल है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस आसान है इनइक्वालिटी। यस। अब देखो क्वेश्चन का, पहले थोड़ा सा इसका हम लोग कुछ छोटे छोटे और रूल भी सीखते चलेंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। कुछ हमारे अब स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड का मतलब कुछ रूल है, ये याद रखना। अगर मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर आपका ये इक्वेशन 2 रूट्स रखता है, अल्फा एंड बीटा, देन ax² प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात तो आपने उसमें पढ़ी ही है। यस ठीक है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पहले अगर क्वाड्रेटिक दिया गया है तो पहले इसको हम इसमें ब्रेक कर लेंगे। जैसे पुराना वाला देखो, इसमें जो दिया था ना हमने
सबसे पहले क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो उसको पहले ब्रेक किया ना, x माइनस 2 और x माइनस 3। हम x और ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसके रूट सही तो थे इक्वल टू 0 के लिए। यस तो उसी से हम लोगों ने इनइक्वलिटी बनाई। तो अगर ऐसा है तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे इस तरह से। और अगर मान लो कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू और नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे। और अगर नहीं है तो हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहां पे पुट करके अपना काम करेंगे। ठीक है, यस ठीक। तो फिर से चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है अपना कि सॉल्व द इनइक्वलिटी, सॉल्व द इनइक्वलिटी। और ये क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो आप बताओ, x के दो रूट्स यहां पर तो हम उस तरह से नहीं निकाल सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसके हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या होंगी, अब मैं लिख दे रहा हूं, x की जो दो वैल्यूज होंगी वो होंगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट, आप देखो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 7 इंटू 2 28 गुणे 2 57, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 56 और 1 57 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 4, ऐसा होगा। यस ठीक है, इसका मतलब x की दो वैल्यूज आपको पता है, तो क्या इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो बाहर और इसे लिख सकते हैं x माइनस, और ब्रैकेट में हम लिख लें ऐसे, ऐसे लिखते हैं हम -1 प्लस अंडर रूट 57/4, और दूसरे ब्रैकेट में x -1 माइनस अंडर रूट 57/4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस अब बेटा जो पहला वाला रूट है, ये वाला रूट, ये पॉजिटिव होगा और ये रूट कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि 57 आपका बताओ क्या है, तो 57 7 से लगभग किसके नंबर के बीच में आएगा, 7 और 8 7 और 8 के बीच में, तो लगभग इसकी वैल्यू 7 से 8 के बीच में है, और -1 करेंगे तो लगभग 6 से 7 के बीच में आ जाएगा, और बाई 4 करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पर भी वही -6 7, ये तो एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव। नंबर लाइन अगर हम इसका बनाएं तो नंबर लाइन ऐसा बनेगा, देखो एक यहां पर जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 57/4, और दूसरा बनेगा इधर -1 माइनस अंडर रूट 57/4। प्लस माइनस प्लस, हो गया सवाल खत्म की बचा है कुछ इसमें, अब नो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x इज एलिमेंट ऑफ ग्रेटर देन 0 है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस अंडर रूट 57/4 यूनियन -1 प्लस अंडर रूट 57/4 कॉमा इनफाइनाइट, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल ले लेंगे, खत्म हो गया सवाल।
समझ में आ गई बात बेटा? ये Yes, sir. ठीक। अब देख आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 17 इंटू, और ये क्वेश्चन अपने आप करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये है एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो आप क्या करोगे? मैं बस केवल इसको ब्रेकिंग कर दे रहा हूं। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? x प्लस अंडर रूट 17 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 17। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 जो है, इसको आप देखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? अगर आप इसमें देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 5 गुणे 4 20 और 1 21 आ जाएगा ये। और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस, और देखो यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट a1 है, तो वहां पे कुछ लिखने की जरूरत 2 या 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे पिछले वाले में देखो लिखा था हम लोगों ने ना, ये 2 करके लिखा था ये। Yes. जैसे यहाँ पर a लिखते हैं ना ये, Yes, तो sir. यहाँ पर इस हाँ, एक्स तो स्क्वायर का one है। कोई 1 ही है, तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा? एकदम देख के लिख सकते हैं, x माइनस, और ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 21/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 21/2 इतना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और दूसरे में क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ऐसा होगा? बोलिए। Yes, sir. अब क्या कर देंगे हम? बस नंबर लाइन बना देंगे। बना दिया नंबर लाइन। अब आप बताओ, बस चेक करो, x इक्वल टू, एक एक को चेक करो। x इक्वल टू माइनस रूट 17 होगा ना, जब हम इसको चेक करेंगे तो x इक्वल टू माइनस रूट 17, और ये क्या होगा? -4 से थोड़ा इधर जाएगा, तो ये यहां आएगा माइनस रूट 17, और ये रूट 17 है तो 4 के पास कहीं जाएगा, इधर मान लो रूट 17 है, तो ये ऐसे लिखा 1 प्लस रूट 21/2। 21 बेटा क्या होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। Yes, yes. हाँ, 5, 4 और 5 के बीच में, मतलब 4 से लेके 5 के बीच में होगा। अब प्लस 1 कर देंगे तो ये 5 से 6 के बीच में होगा, और 5 से 6 के बीच की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 से लेके 3 के बीच में आएगा, तो 2.5 से लेके 3 के बीच में कहीं पॉजिटिव इधर जाएगा। 2.5 से 3 के बीच में जाना है तो ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 21/2। अच्छा, ये वाली वैल्यू, ये आपकी वैल्यू क्या होगी? -4 से 5 के बीच में होगी ये। Yes, sir. और प्लस 1 करेंगे तो वो -3 से 4 के बीच में जाएगा, Yes, sir. और इसके बाद 2 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो -1.5 से लेके 2 के बीच में जाएगा। Yes, sir. 1.5 से लेके 2 के बीच में माइनस में, तो वो कहीं इधर होगा 1 माइनस रूट 17/2। और ये देखो x 3x प्लस 7, 21 है। हाँ यहाँ पे रूट 21 है। अच्छा 21 हमने 17 लिख दिया। अब देखो इसको चेक करो, ये चेक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको भी लिख लिए हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 कहीं इधर होगा, और इसके बाद 7/3 क्या हो जाएगा? सर -2 पॉइंट।
-2 पॉइंट समथिंग आएगा। Yes. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? इसके बीच में कहीं जाएगी क्या? Yes. ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही थी? -1.5 से लेके 2 के बीच में जा रही थी माइनस में, और ये है -2 और ये -4 के रेंज में, तो -7/3 ऐसा होगा। बस यही गेस करना आपको होता है नंबर लाइन पर कौन सी चीज कहाँ जाएगी। अब बस उसके बाद बना दो चिड़िया ये ऐसे। खत्म। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है, तो आपका आंसर आप देख लो कैसे शुरू करेंगे, कितना बड़ा सा आंसर आएगा। x इज एलिमेंट ऑफ -इनफाइनाइट से -√17 यूनियन -7/3 से 1 -√21/2 यूनियन 1 से 1 +√21/2 यूनियन √17 से इनफाइनाइट। कोई दिक्कत इसमें? No. मतलब अगर x की वैल्यू इस रेंज में होगी तो उस समय जो आपका क्वेश्चन है ग्रेटर देन 0 ये पूरी वैल्यू होगी। अगर उस रेंज के बाद वाले रेंज में होगी, निगेटिव वाले रेंज में, तो लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट में जितना नंबर रहेगा अपॉन में जो रहेगा सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहेगा। हाँ सबको सबको, ऊपर में और नीचे जितने भी है सबका, सबके हम फैक्टर करेंगे। इसके भी फैक्टर किए, इसके भी किए, इसके भी किए, इसके भी किए, सबके किए, और सबको इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जैसे इसको इक्वल टू 0 करने पे नंबर लाइन पे -17 आया, इसको इक्वल टू 0 करने पर 17 आया, इसको इक्वल टू 0 करने पर 1 +√21/2 आया, इसको करने पर 1 -√21/2 आया, इसको करने पर x = 1 आया, इसको करने पर -7/3 आया। सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई मेन कंसेप्ट देखो ना, हम लोगों ने शुरुआत में किया क्या था? मेन कंसेप्ट तो यही था ना हम लोगों का। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में थे तो हमने क्या किया? पहले दोनों का साइन बनाया। तो ये तो हमारा एक ओरिजिनल मेथड है, लेकिन इसी को हम बार बार कितनी बार यूज करेंगे? सब्जेक्टिव सवाल में भी तब भी बनेगा, तो आपको कम से कम एक सवाल ऐसे करने में 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा कि सबका साइन बनाओ, फिर चेक करो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। एक बार हमने उसका ट्रिक समझ लिया कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, इधर से हमेशा आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि वैल्यू इधर ही पॉजिटिव होती है, तो इधर सब पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव होगा, इसके बाद आपकी चीजें पॉजिटिव आएंगी, फिर निगेटिव आएंगी, फिर पॉजिटिव आएंगी, ऐसे चलता रहेगा। ये देखो, पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और ऐसे फिर और कोई इंटरवल होता तो फिर वहां निगेटिव आता। ठीक है? यस सर। और चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवीजन में हो, देखो जैसे मैंने डिवीजन में था तो हमने इसको इक्वल टू 0 करके यहाँ पे बनाया, और इसको इक्वल टू 0 करके यहाँ बनाया, और नंबर लाइन पर अपने अपना रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, यस। अब क्वेश्चन फिर देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और वो आपका क्वेश्चन है x-1 इंटू x-2 अपॉन 3x + 5 लेस r = 0। अब देखो, एक चीज तो आपने अभी सीखी थी, इक्वल टू जब आ रहा था तो क्या कर रहे थे? क्लोज ब्रैकेट लगा रहे थे। आपने देखा था अभी क्लोज ब्रैकेट लगा रहे थे। देखो यहां पर इक्वल टू 0 था तो क्लोज ब्रैकेट ये लग रहे थे, याद है? Yes. समझ में आई बात बेटा? ये Yes. इक्वल टू 0 के लिए क्लोज ब्रैकेट लग रहे थे। अब थोड़ा देखो कि जब इक्वल टू 0 का क्लोज ब्रैकेट लग रहा है तो क्या अगर हम यहां पर
इक्वल टू 0 के लिए थोड़ा समझना बात को, मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाने जा रहा हूं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -5/3, 3 ही होगा। इसको 0 करने पे 1, इसको 0 करने पे 2 और इसको 0 करने पर -5/3। ऐसा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। Yes. अब देखो, अगर हमें इसका x का आंसर लिखना है, x इज एलिमेंट ऑफ, प्लस वाला लेना है, तो क्या होगा? अगर हम यहां पर, चूंकि इक्वल टू 0 है ना, अच्छा प्लस वाला नहीं माइनस वाला लेना, लेस देन 0 है ना, तो अब बेटा यहां पर हमको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस वाला कहां पर जा रहा है ये बताओ, ये वाले का एंड कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे। तो माइनस इनफाइनाइट से कॉमा -5/3। अब बेटा ये इक्वल टू है ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। ध्यान समझिएगा, अभी यहीं पर खेल है थोड़ा सा। यूनियन 1 पर क्लोज ब्रैकेट, कॉमा 2 पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो सर ये माइनस इनफाइनाइट पे नहीं लगाएंगे? बेटा माइनस इनफाइनाइट पर कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हमेशा वहां पर क्या लगाएंगे? माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट हो, कभी भी हम वहां पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा उस पर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट एक डिफाइंड वैल्यू नहीं ना है। माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट एक डिफाइंड वैल्यू नहीं ना है। यस। ठीक है, अब आप सोचो ना, इसको ऐसा समझो ना कि भाई जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये पूरी वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब x इक्वल टू 1। अभी अगर ब्रैकेट हम ऐसे 1 से 2 बनाए होते, इसका मतलब 1 को नहीं ले रहे हैं, 2 को नहीं ले रहे हैं, 1 और 2 के अलावा सबको ले रहे हैं, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में 1 और 2 के अलावा सबको ले रहे हैं। लेकिन अगर इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है तो 1 को भी लोगे तभी तो इक्वल टू 0 आएगा, और 2 को लेंगे तभी इक्वल टू 0 आएगा ना। यस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक खेल अभी यहां पर और होने वाला है, वो ये है कि अगर आपने इसमें x इक्वल टू -5/3 इक्वल टू 0 ले लिया, देखो ये क्लोज ब्रैकेट यहां पे लगा दिया, तो वहां पर क्या हो जा रहा है? ये पूरी चीज अनडिफाइंड की तरफ चली जा रही है, क्योंकि अगर x की वैल्यू -5/3 रख दो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर दो, वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। तो अपॉन में भले कोई चीज लिखा हो और यहां पर सिंबल इन इक्वल वाला बना हो, और अपॉन वाली चीज पर हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अपॉन वाले के साइन पर, अपॉन वाले का जो माइनस इक्वल टू 0 करने पर जो वैल्यू आ रही है, यहां पर कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर हम क्लोज लगा दिए, -5/3 को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन ही आपका बेकार हो गया। तो इसलिए जब भी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है सवाल में, तो हम न्यूमरेटर में जो चीज लगी है उन पर तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे देखो, न्यूमरेटर से ही हमें 1 मिला था और न्यूमरेटर से ही हमें 2 मिला था, तो 1 और 2 पर तो हम क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट तो लगाएंगे। लेकिन डिनोमिनेटर से हमें -5/3 मिला था, तो -5/3 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करने के बाद जो चीज हमें मिल रही है, अगर यहां पर इक्वल टू 0 का सिंबल है, तो हम डिनोमिनेटर वाले पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको यहां पर इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखो। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो उस पे नहीं लगाएंगे, और न्यूमरेटर लगाएंगे। हाँ, अगर इक्वल टू 0 की चीज आपसे पूछी जा रही है, सवाल में कहा जा रहा है कि भाई इक्वल टू 0 भी हमें चेक करना है, तो न्यूमरेटर के लिए हम तो इक्वल टू 0 वाले पर जहां पे आएगा तो वहां हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे।
लेकिन डिनोमिनेटर वाले के लिए हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर और आपका सर ये इक्वल टू जो जीरो नहीं पूछेगा तब? नहीं पूछेगा तो ना ऊपर लगाना है ना नीचे लगाना है। अच्छा, जब इक्वल टू जीरो नहीं पूछेगा तो न तो ऊपर लगाएंगे ना नीचे लगाएंगे, न यहां लगाएंगे ना यहां लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो पूछा है, ये देखो इक्वल टू जीरो बेटा, ये वाली बात मैंने यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर दिया। अगर इक्वल टू जीरो पूछा है तो उस केस में इससे मिलने वाले, डिनोमिनेटर से मिलने वाले जो वैल्यूज हैं उन पर कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गई? मतलब Yes. आप देखो इसको, देखो ये वाली जो चीज है इसको देखो 3x + 5 और यहां पर ये देखो -5/3, क्योंकि 3x + 5 को सॉल्व करने पर, ये वाली चीज को सॉल्व करने पर -5/3 आ रहा था इक्वल टू जीरो करने पर, और यहां पर भी कहा जा रहा है इक्वल टू जीरो। तो बेटा हम यहां पर लगा देंगे अगर, तो हमारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहां इक्वल टू जीरो लगा देने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। ठीक है, यस सर। ठीक। अब देखो इसके बाद अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं अभी तक हम लोगों ने, ये स्टैंडर्ड है। ये जितनी भी चीजें पढ़ी हैं इसको लिखो। द एबव मेथड ट्रू, द एबव मेथड ट्रू, अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, एबव मेथड इज ट्रू when the coefficient of x in linear factor is positive। ये बात भी थोड़ा आप हाईलाइट करो। अभी तक जो चीज भी हम लोगों ने पढ़ी है वो चीज हमेशा देखो, अभी मैं सब पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। जितनी भी चीजें हम लोगों ने की हैं उनमें लीनियर फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट हमेशा क्या था? पॉजिटिव था। हमेशा x का कोफिशिएंट क्या था हमारा? पॉजिटिव था। मैं पीछे करके दिखा रहा हूं, देखो यहां पर x का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव, यहां पर देखो x के आगे पॉजिटिव लिखा है, इसके पहले वाले में देखो यहाँ पर x के आगे पॉजिटिव, जब फैक्टर किया तो ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव था। इसके पहले देखो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो ये देखो x पॉजिटिव, यहाँ पर x क्या है? पॉजिटिव। इसके पहले वाले पे देखो यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव। ये सब लीनियर फैक्टर्स हैं, ये आपके क्या हैं? सब पॉजिटिव। ये सब यही तो आ रहे हैं। देखो इसके पहले ये आपका शुरुआत तो हम लोगों ने यहीं से की थी, तो ये आपके क्या है? ये x देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिया है मैंने, ये तभी ऐसी चीज हुई है ना। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो ये x का पॉजिटिव, आपका ये x पॉजिटिव, ये सब x आपके क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तभी हम लोगों का रिजल्ट ये ऐसा आया है। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर पॉजिटिव ना हो तो क्या होगा? सर, पॉजिटिव बनाएंगे इसे। पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो अब चीज देखो, अब लिखो मल्टीप्लीकेशन इफ, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x in linear factor is not
positive, then we should make it पॉजिटिव। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए। अब बेटा टू मेक इट पॉजिटिव, अब देखो यहां पर वी शुड मेक इट पॉजिटिव। अब बात आती है पॉजिटिव कैसे बनाए, टू मेक इट पॉजिटिव we will multiply or divide by माइनस। हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किससे, माइनस से। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। ये अगर मान लो वो निगेटिव है तो उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई निगेटिव। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर मैं इसको एक चीज और बता रहा हूं, आपको इस बात को ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय निगेटिव नंबर। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय निगेटिव नंबर reverse the direction of inequality। मतलब अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये वाली चीज तो मैं आपको पहले भी बताया हुआ था एक बार शायद। यस। अब मैं आपको यहाँ पर उससे भी करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 और -1। अब बता क्या -2 -1 से अभी भी बड़ा है क्या, अब तो इनइक्वालिटी ऐसे हो गई ना। यस। आप खुद देखो, इसका मतलब अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी अपने आप को रिवर्स कर देगा। मतलब ग्रेटर देन का है सिंबल तो लेस देन का लगा देगा, लेस देन का है तो ग्रेटर देन का लगा देगा। जैसे आपका 3 जो है वो लेस देन 5 है, लेकिन -3 ग्रेटर देन -5 होता है। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो -3 और -5 में -3 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा, और 3 और 5 में 3 छोटा है, 5 बड़ा है। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक, चलो तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इनमें क्वेश्चंस में चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब देखो फिर से क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और ये है x-1, दूसरे में है 3 - 5x, तीसरे में है x + 4 अपॉन में x + 1, 2 - x, 3 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सबसे पहले इस सवाल को आप देखो क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पर ध्यान से देखो। यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव है, यहां पर x का कोफिशिएंट निगेटिव, यहां x का कोफिशिएंट निगेटिव। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 3 बार माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब
चीजें फिर से सेम हो जाएंगी, वही चीज। 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई मतलब पॉजिटिव ही हो जाता है, वो पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक बार बचा माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब, तो हम लोग अगर इस सवाल में अगर अपने अप्रोप्रिएट चेंज कर दें तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1, 5x माइनस 3, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0। क्योंकि 2 बार यहां पर मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई किया, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा होगा, इस बार मल्टीप्लाई करोगे फिर सीधा, इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका सवाल बन गया। अब इस सवाल में आपको नंबर लाइन बना लेना होगा, तुरंत देखते जाओ। x इक्वल टू 1, पहले वाले से 1 आया, दूसरे वाले से 3/5 आया, और 3/5 1 से छोटा होता है, तो ये 3/5। x इक्वल टू -4 यहां कहीं जाएगा, x इक्वल टू -1 कहीं इधर आएगा, ठीक है, x इक्वल टू 2 कहीं इधर जाएगा, x इक्वल टू 3 इधर आएगा। सारी वैल्यूज बन गई। इसको प्लॉट कर दिया, इससे देख लिया, इसको देख लिया -4, इसको देख लिया -1, इसको देख लिया 2 और इसको देख लिया 3। फिर क्या कर दें हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आंसर आपको लेस देन वाला देखना है, तो अब आप देखना कि कहां कहां पर, भाई इक्वल टू 0 भी है ना, लेकिन हमें कहां कहां पर वो नहीं लगाना होगा, इक्वल वाला सिंबल। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इसके लिए हमें इक्वल नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये वाला, ये वाली चीज। x इक्वल टू 2 इसके लिए नहीं लगाना होगा, x इक्वल टू 3 इसके लिए नहीं लगाना होगा, बाकी सब पर हमें लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। यहां और यहां पर, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर इक्वल टू 0 वाला हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे तो ये अनडिफाइंड कर देगा इसे। अब ये तो इसलिए हम लोग आंसर क्या देंगे, x इज एलिमेंट ऑफ, निगेटिव वाला ना, -4 से इतना, तो -4 पे तो लगा सकते हैं क्योंकि -4 ऊपर से मिला है, तो -4 से लेके -1 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3/5 से लेके 1 तक क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से 3 तक। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलो। यस सर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड पे आते हैं। और वो स्टैंडर्ड क्या है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is such that a greater than 0 and d less than 0। अगर एक एक्सप्रेशन में ऐसा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, such that a greater than 0 and d less than 0, then the expression ax square plus bx plus c is always positive or ax square plus bx plus c greater than 0 for x is element of R। मतलब x की वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। कब? अगर इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तब।
अच्छा ये बताओ कि जब d इक्वल टू 0 होगा या d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट मिलता है, और रूट मिलने का मतलब ये पैराबोला को क्या करना, कट करना x एक्सिस पर। और जब कट करेगा तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू कभी निगेटिव जाए कभी पॉजिटिव जाए, लेकिन अगर a ओपनिंग अपवर्ड है और d लेस देन आपका ऐसे है लेस देन 0, तो ये पैराबोला तो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा ना। याद करो मैंने ये चीज पैराबोला में समझाया था। और इस तरह के पैराबोला का कोई रियल रूट नहीं होता है, लेकिन इस पैराबोला के y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही तो है, मतलब इस पैराबोला की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है ना। Yes. तो जब कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको साइन देखने की उसकी जरूरत क्या, वो तो हर x के लिए पॉजिटिव है, तो उसको छोड़ के बाकी जो बचा है उसका साइन देख लिया जाए। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। Yes. तो जब इस तरह की चीज आ जाएगी तो उस केस में हम लोग उसको छोड़ दिया करेंगे, उसका हमें फैक्टराइजेशन या उसका रूट निकाल के नंबर लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे किसी भी नंबर के लिए देखोगे पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 है तो आप बताओ इसका a इक्वल टू 1 है, Yes. ये 0 से बड़ा है, और d इक्वल टू b स्क्वायर 4, और इसके बाद माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 7, 4 माइनस कितना हो 7 28, ये क्या हो गया लेस देन 0 है। ये a पॉजिटिव d निगेटिव, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 है फॉर x इज एलिमेंट ऑफ r, x की सारी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर। x इक्वल टू आर का मतलब है x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप पूरा कोई भी नंबर ले सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से लगाए प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब अगर कोई ये कह दे इसी सवाल को कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लेस देन 0 चेक देख के लिए सॉल्व करो, तो आप बोलोगे x इज एलिमेंट ऑफ फाई। फाई का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं, फाई मतलब नो वैल्यू, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर ये वैल्यू निगेटिव हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ फाई। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो बात समझ में आ रही है कि ये ठीक है, ये x की सारी वैल्यूज कोई भी ले लो सबके लिए पॉजिटिव, लेकिन ये वाली चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। आप चाहें तो x की कोई वैल्यू देख लो, निगेटिव रख लो पॉजिटिव रख लो, सब रखो, सब पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू आपको जो रखने का मन करे रख लो, सब पर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आपका फिर से ये है कि अगर मान लो इस तरह का कोई फैक्टर आपके एक्सप्रेशन में आ जाए तो उसको निग्लेक्ट कर दिया करो। क्यों? क्योंकि उसका साइन तो हमेशा पॉजिटिव है, उसके लिए तो x की वैल्यू x इक्वल टू आर तो है ही वो। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है सॉल्व द इनइक्वालिटी, और वो इनइक्वालिटी आपका है x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, और इसके बाद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, और उसके बाद
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -3, और ये बोला जा रहा है लेस आर इक्वल टू 0। तो अब देख लो पहले कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले ना तो उसका ए और डी चेक कर लिया कि ए और डी कैसा हो रहा है। अब पहले वाले का देखो, ए तो पॉजिटिव है और डी देखोगे तो डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। आप देखो यहां पर आपका बी की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर तो 1 और -4 AC तो 4 गुणे 2 8 40 माइनस में जाएगा ये। तो डी आपका निगेटिव है और ए पॉजिटिव, तो आपका ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पर देखो, यहाँ पर ए पॉजिटिव है इसमें भी, और इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस है तो कोई मतलब नहीं, प्लस हो जाएगा वो, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पर आपके पास इसको इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, इस तीसरे वाले का तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। ठीक है, पहले ऊपर के दोनों का निगेटिव आएगा, ए पॉजिटिव होगा डी निगेटिव होगा, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। तो आपका ये पूरा का पूरा सवाल कन्वर्ट हो गया केवल इसमें x-1 अपॉन में x+4 और दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ये? यस सर, उसको 0 से डिवाइड कर दिए, उसको इस राइट साइड हटा दिया, उसको हटा दिया मैंने, उस वाली चीज को हटा दिया, क्योंकि इसका साइन तो किसी भी x के लिए पॉजिटिव होगा। तो हम तो बेटा इस वाले को सॉल्व करके x का इंटरवल ही निकाल रहे हैं ना, तो x का इंटरवल जो भी आए, वो तो ये कह रहा है कि ऊपर वाला दोनों को -∞ से +∞, हमको कुछ भी x दो, हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, तो वो तो ठीक है, उसके साथ साथ जो बचे हुए 3 है, वो जो जो x लेंगे तो वो वाला x तो ऊपर वाला भी दोनों लेगा ना। बात समझ में आ रही है? यस तो वो तो सब कुछ चाह रहा था, लेकिन भाई वो अपने हिसाब से चलेगा नहीं, वो बाकी 3 जो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से भी तो चलेगा। अगर मान लो कि तीनों की वैल्यू कुछ निगेटिव कहीं पे आ रही है और कहीं पे पॉजिटिव आए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसका तो हमेशा पॉजिटिव है ही, ये तो आप किसी भी एक्स को ले सकता है, ये आपको मतलब कोई भी एक्स एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये हुए या ये हुआ या ये हुआ, ये हर एक एक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आप शुरुआत के इसमें देखो कि चीजें क्या थी, पहला एकदम टॉपिक देखो कि क्या था यहाँ पे। भाई आपने इसका इसका कॉमन ही तो लिया, इंटरसेक्शन ही तो काम किया इसका। देखो आपने इसका इसको और इसको कंबाइंड ही तो किया कि जहां जहां पे पॉजिटिव था हम वो वाला लेंगे, जो निगेटिव वाला छोड़ देंगे। भाई इसके लिए तो ये तो पॉजिटिव था ना, लेकिन आपने इसको कहां लिया है, 2 से 3 के बीच में फाइनल आंसर में लिया है क्या? और 3 आपका क्या था, इसके इधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव था, ये इधर निगेटिव था लेकिन दोनों मिलने के बाद ये पॉजिटिव हो गए, तो हमने ये लिया। इस वाले में निगेटिव था, इधर इधर भी निगेटिव था, लेकिन फाइनल में ये पॉजिटिव हो गया। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा, उन सबका यूनियन ही तो ले रहे हैं। भाई वो जितना लेंगे वो जितना लेंगे वो जितना लेंगे, उनको कॉमन करके हम अपना फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो अब देखो, तो हमने जो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उन पर समय बिताने की जरूरत नहीं होती है, वो कोई भी एक्स ले लेंगे, उनको जो इसका आंसर होगा ना वही आंसर इसका भी होगा, क्योंकि ये वाले जो दोनों टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। अब आप इसको जब फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना और एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ये तो हो जाएगा ना ये। यस इसको हम कोई दिक्कत इसमें छोड़ दें अब यहीं पे। यस इसका जो भी एक्स का एलिमेंट आएगा, क्योंकि इस तरह की कई चीज करा चुके हैं आप, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, जो आपका रेंज बनेगा, वो आप आराम से अपना काम कर लेना। ठीक, अब मैंने आपको अभी बताया कि जब हम इन जनरल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपका उसमें मतलब अलाउ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए हम लोग इन जनरल काम नहीं करेंगे। मतलब लिख लो इसमें, ये भी एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में ही है, इन जनरल
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is not permitted while solving inequality. In general, cross multiplication is not permitted while solving प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमें इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की परमिशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई नंबर मालूम है कि ये पॉजिटिव है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो निगेटिव पता है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन बदल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में, साइन के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करिए, ना करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन ये, सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 3। आपको ये सॉल्व करना है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 3, आपको ये सॉल्व करना है। तो अब ये ना करना कि x प्लस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में कर देना, ये काम ना करना, क्योंकि x प्लस 2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कहां पॉजिटिव होगा कहां निगेटिव होगा नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करिए। हाँ, साइड चेंज करने की परमिशन आपको मिलती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की परमिशन है। जैसे हम लोग इक्वल जब बना होता है तो 3x प्लस 2 लिख सकते थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसी परमिशन नहीं होगी। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस बोलो। यस ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, x माइनस 1 x माइनस हम 1, ये 3 को नीचे नहीं ला सकते? 3 को नीचे ले आओ फिर करोगे क्या उसको? तब आप 3 को नीचे लेके आ जाओगे तो 1 बच जाएगा फिर भी, तब भी ना। जैसे तब भी अगर वैसे करेंगे तो कुछ हम आंसर सेम आएगा? हाँ आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत है, फिर 1 को फिर इधर लाना पड़ेगा तुम्हें। सर ऐसे एक बार किया था तो आंसर नहीं सेम आ रहा था। तो कुछ और चीज रही होगी तब वहां पर, आपने 3 में से 3 इधर ला दिया तो 1 बच गया। 3 को तो आप चेंज कर सकते हो, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और -3 ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले जाओगे तो वो चीजें प्लस का माइनस और माइनस का प्लस जैसे होती थी वो होंगी। ठीक है, अब देखो आप यहां पर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और -3 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व कर लो और देख लो, बता दो कितना आ जाएगा। सिंपल हो गया सवाल। अब ये यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 -3x -6 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में है और 3 माइनस में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, -2x -7 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ माइनस चाहो तो हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। और आप इसका नंबर लाइन बना लो, एक जगह पर आपका क्या जाएगा -2 और एक जाएगा -7/2। तो -7/2 क्या होगा, -7/2 यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस ठीक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 की बात करनी है तो x इज एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, -7/2 से -2। कोई दिक्कत इसमें?
बोलो। नो सर। ठीक, अब हम लोग अगर क्वेश्चंस ऐसे मिले, कुछ क्वेश्चंस और हम करा दें। x-2 अपॉन x+2 लेस आर इक्वल टू 2x-1 अपॉन 4x-1। तो इसको भी क्या कर लेंगे, इधर लेके चले आएंगे। x-2 अपॉन x+2 माइनस 2x-1 अपॉन 4x-1 लेस आर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करके वैसे ही बना लेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करके अपना काम कर लेंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत है? नो सर। ठीक, उसी तरह से एक क्वेश्चन, ये सब करना अपना, ये क्वेश्चंस करना है। और ये क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। इसको भी सॉल्व करिएगा, 1/2 को इधर ले आके सॉल्व करना। ठीक है, फिर ये अपॉन में 2x है। अपॉन में 2x, हाँ इसको मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं थोड़ा। अपॉन में ये 2x है, 3x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। चलो, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। अब कुछ आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, कुछ स्टैंडर्ड आपका अब लास्ट ही चल रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि ऑड पावर्स ऑफ फैक्टर, अगर मान लो आपके पास जो भी फैक्टर बन रहा है ना, लीनियर फैक्टर, उसके पावर ऑड लगा हो, ऑड नंबर, ऑड पावर्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स का आपका ऑड पावर हो। अगर भाई ऑड पावर अगर होता है, जैसे मान लो किसी भी फैक्टर के पावर 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, इस तरह का है, ऑड नंबर पे पावर लगा है, तो उस केस में हमारे लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑड पावर जो है वो हमारे साइन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास सवाल ये है, हम बोले x-1 की पावर 5 और दूसरा है आपका x+1 अपॉन में 2x+9 की पावर 33 और यहां पे है x-10 की पावर 15 लेस देन 0 बोला जा रहा है। तो आप देखो सब पे पावर ऑड है, तो ऑड पावर कभी भी आपको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस सवाल को कन्वर्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, x-1 x+1 अपॉन 2x+9 और x-10 लेस देन 0। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि x-1 का जो साइन होगा ना, वो x-1 की पावर 5 का भी वही साइन होगा। लेकिन अगर वो स्क्वायर होता, तो मान लो अगर x-1 का साइन निगेटिव आ रहा है, तो x-1 के स्क्वायर का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपका पावर इवन है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव देगा और निगेटिव को भी क्या दे देगा, वो पॉजिटिव दे देगा। अगर x-1, अब कहोगे सर x-1 का साइन पहली शुरुआत में ही मैंने पहली स्लाइड में देखो, x-2 और x-3 का साइन ही तो मैंने बनाया था। तो अगर x-2 का साइन इधर आपका निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हर जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करेगा, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। तो इसलिए जब आपके पावर ऑड होती है तो उसमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। आप उन ऑड पावर्स को हटाओ, इसको सॉल्व करो, अपना आंसर दो, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे दीजिए, आपका आंसर वेरीफाइड है, सही होगा आंसर। ठीक है, यस।
तो अब आप क्या करो कि जब भी ऑड पावर हो तो आप उनके पावर को हटा दो, ऐसे छोड़ दो, पावर को मतलब 1 बना दो और तब सॉल्व करो। अब दूसरी चीज, अगर इवन पावर है तब इवन पावर ऑफ फैक्टर, अगर पावर आपकी इवन है तो उस केस में कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 लिखो और तब उसके बाद काम करेंगे। हाँ लिखो, बोले। यस रिमूव ऑल फैक्टर्स ऑफ even power from given क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन से जितने भी इवन पावर वाले फैक्टर हैं उनको रिमूव कर दो, हटा दो पहले। दूसरा, अब क्या है, दूसरा है राइट द आंसर फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन। अब जो इवन पावर को हटाने के बाद जो क्वेश्चन बचा ना, उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तीसरी चीज क्या है, मेक अ डायरेक्ट चेक at all those values of x make a direct check at all those values of x or all those values of x where remove factors are 0। और चौथा है मेक द required change if any। ठीक है, अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप उस चेंज को करिए भी वहां पर। अब देखो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बात सारी जो 4 बातें मैंने बताई हैं, उन चारों बातों को क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास इवन पावर हो तो उसको आप वहां से हटा दो पहले। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका x माइनस 2 x माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 9 लेस देन 0। अब देखो x माइनस 2 x माइनस 5 का स्क्वायर और x माइनस 9 लेस देन 0 अगर है तो उस केस में आप देखो ये पावर आपका इवन है ना, तो पहले आप इसको यहां से हटा दो और बनाओ क्या, x माइनस 2 एंड x माइनस 9 लेस देन 0। पहला स्टेप क्या बोला गया था, रिमूव ऑल फैक्टर्स ऑफ इवन पावर फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन से हमने रिमूव कर दिया। राइट द आंसर फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन, तो अब रिमेनिंग क्वेश्चन ये है, इसका आंसर नंबर लाइन पर आप बना दो ऐसे, एक जगह पे 2 एक जगह पे 9 और ऐसा बनेगा। प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो x इज एलिमेंट ऑफ 2 to 9। ये हमारा आंसर हो गया। पहला काम तो ये किया हमने, दूसरा हमने आंसर निकाल दिया, तीसरा हमारा काम है डायरेक्ट चेक। डायरेक्ट चेक हमने किसको हटाया था, x माइनस 5 को हटाया था ना बेटा। तो देखो
मैंने क्या बोला तीसरा, मेक अ डायरेक्ट चेक एट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर रिमूव फैक्टर्स आर जीरो। अब रिमूव फैक्टर जीरो कहां पे होंगे, अगर इसको जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। अब अगर इसमें एक्स की वैल्यू को 5 रखो तो उस केस में क्या आएगा, इस पूरे क्वेश्चन में अब x की वैल्यू को 5 रखो तो बताओ क्या आएगा। रखो इसमें x की वैल्यू 5, यहां पर रखो x की वैल्यू 5, तो डायरेक्ट चेक करने पर इस सवाल में, आपके ओरिजिनल सवाल में x की वैल्यू 5 रखिए, ठीक है। और क्वेश्चन कहां रिमूव फैक्टर, मेक अ डायरेक्ट चेक लिख दे इन ओरिजिनल क्वेश्चन। डायरेक्ट चेक कहां करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में करेंगे, जहां जिसमें से हमने रिमूव किया था वहां पे शुरुआत वाले में करेंगे। तो आपने यहां पर x इक्वल टू 5 रखा तो इधर वैल्यू क्या आ गई बेटा, डायरेक्ट चेक करने पर जीरो आ गई ना। बोलो, x इक्वल टू 5 रखने पर ये वैल्यू आपकी क्या हो गई जीरो, और चाहे कुछ भी हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो, और इधर क्या है लेस देन जीरो। तो डायरेक्ट चेक करने पर हमको क्या मिला, जीरो लेस देन जीरो। क्या ये सही है, ये बात सही लिखी गई है, जीरो लेस देन जीरो हो सकता है क्या, इसका मतलब। और डायरेक्ट चेक आपने कहा किया, x इक्वल टू 5 पे किया था ना, इसका मतलब x इक्वल टू 5 आपके आंसर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x इक्वल टू 5 आपके आंसर में होगा तो वो इसको ऐसा बना देगा, उधर कर देगा जीरो, इधर हो जाएगा लेस देन जीरो, तो जीरो लेस देन जीरो नहीं होता है कभी भी। इसका मतलब x इक्वल टू 5 आपके अपने सवाल में से क्या करना होगा, हटाना होगा। और देखो आपके इस आंसर में कहीं 5 है क्या, 2 से लेके 9 के बीच में 5 होता है भाई, 2 से लेके 9 के बीच में 5 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ 2 to 5, और यहां पर देखो मैंने लगा दिया क्या, ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से लेके 9। तो देखो 5 हमने इसमें भी छोड़ दिया, 5 यहां छोड़ दिया, मतलब 5 छूट गया, 5 के अलावा सारी वैल्यूज। या इसको लिखने का एक भी तरीका ये भी होता है, x इज एलिमेंट ऑफ 2 to 9 माइनस, और ऐसे करली ब्रैकेट बना के उसमें लिख दो 5, 2 से 9 तक की सारी वैल्यू, लेकिन 5 को छोड़ दिया जाए उसमें से बस। सर ऐसे डिनोमिनेटर में भी तो हो सकता है इवन स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है वहां पे भी। समझ में आ गई बात बेटा ये, यस। ठीक। अब देखो सवाल ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका सवाल है x माइनस 2, x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 9। यहाँ पे था ना, चल लेस देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ऐसे ग्रेटर देन जीरो किया जाए, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या है, इवन पावर वाले को हटा के आप लिखो, 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को किया जाता है और वो जल्दी से हो जाता है। x माइनस 2 और यहाँ पर होगा x माइनस 9, ऐसा होगा ग्रेटर देन जीरो। अब इसका तुरंत नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, 2 और 9 प्लस माइनस प्लस, ऐसा होगा। और आपको क्या देना है, प्लस वाला ही। तो सेकंड आपका ऑप्शन क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। हमारा इस वाले के लिए ये आंसर होगा। तीसरी चीज क्या है, डायरेक्ट चेक एट x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 पे डायरेक्ट चेक करोगे तो जीरो इधर आएगा और ग्रेटर देन जीरो, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 5 इस सवाल में नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट चेक x इक्वल टू 5 पे किया, ये गलत हो गया। x इक्वल टू 5 अगर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका चेकिंग गड़बड़ हो जाएगी, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 को हटाना है, तो आप अपने आंसर में देखो कि x इक्वल टू 5 है क्या पहले से। यस सर। कहाँ है भाई, ये 2 और माइनस 2 है।
बोलो है क्या? माइनस इनफाइनाइट से 2 है और 9 से इनफाइनाइट है, तो 5 तो है ही नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? वही वाला रहेगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 2 और यूनियन 9 से इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात ये? यस तो बस आपको इसको डायरेक्ट चेक करके देख लेना है कि जो चीज गिवन है क्या वो मिल पा रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल पाए तो उसको हटा दीजिए आप वहां से। चौथा आपका फाइनल आंसर हो गया ये। क्वेश्चन ये है कि x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 की पावर 2 और तीसरे में है x माइनस 10 लेस आर इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या हो जाता है इस सवाल में? इवन पावर वाले को हटा देते हैं। x माइनस 2 x माइनस 10 लेस आर इक्वल टू 0। तुरंत नंबर लाइन दूसरा हमारा आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? हम नंबर लाइन बनाएंगे 2 और यहाँ पे 10 प्लस माइनस प्लस। तो बेटा इस केस में क्या होगा? x इज एलिमेंट ऑफ लेस देन है ना, और इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखेंगे? 2 से लेके 10 तक, ऐसा करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब इसके बाद तीसरा आपका क्या होगा? डायरेक्ट चेक एट x इक्वल टू माइनस 2। जब x इक्वल टू माइनस 2 पर चेक करेंगे तो उस केस में तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 लेस आर इक्वल टू 0, मतलब ये वाली बात तो आपकी सही है ना? 0 इक्वल टू 0 तो हो ही रहा है ना? बोलो। सर 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? इसका Yes. मतलब x इक्वल टू माइनस 2 हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास तो इस इंटरवल में 2 से लेके 10 तक है, तो हम इसको उसको कैसे ऐड करें? तो हमारा चौथा चीज क्या हो जाएगा आंसर में? करेक्शन। तो आंसर में करेक्शन कैसे करेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ 2 टू 10 ऐसे लिखेंगे, और जब उसमें कोई चीज ऐड करना होता है तो यूनियन लगा देते हैं, और इस ब्रैकेट में क्या लिख दें? -2। ठीक है? आप चाहे बड़े ब्रैकेट में लिख दो चाहे उसमें लिख दो, x इक्वल टू -2 हम यूनियन कर दिए इसमें। इतने के साथ साथ -2 भी यहां पर होगा। बात समझ में आ गई? x इक्वल टू -2 इसमें और यूज कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अगला सवाल मजेदार है थोड़ा सा। आपसे कहा जा रहा है x -2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस 10 का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। अब देखो सब पर आ गया, तीनों पे पावर आ गया इवन, तो तीनों को हटाना होगा हमें। पहला स्टेप आपका क्या होगा? बताओ, देखें क्या लिखोगे पहले स्टेप में। जो बात बोली गई है वो एकदम सही है, आप उसी चीज को फॉलो करते हुए काम करो, आपको आंसर तक पहुंच जाओगे। सर इसमें तो तीनों 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा तब। अगर तीनों को पहला काम क्या करते हैं? जो भी इवन पावर वाले हैं उनको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तीनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 हाँ 1 बचेगा ना। 1। तो 1 लेस आर इक्वल टू 0 क्या पॉसिबल है? नो सर। तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? आंसर लिखते हैं। इस चीज का आंसर क्या होगा? x इज एलिमेंट ऑफ 5। x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो 1 को 0 के बराबर या 0 से छोटा बता सके। x इक्वल टू क्या आ गया आंसर आपका? 5। तीसरी चीज क्या होती है? मेक अ डायरेक्ट चेक। और डायरेक्ट चेक कहां कहां करेंगे? इन तीनों पे करेंगे। अब डायरेक्ट चेक कहां करेंगे? x इक्वल टू 2 पे, -2 पे एंड 10 पे। समझ में आ गई बात बेटा ये? तो 2 पर चेक करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा? 0।
इन सब पे चेक करने पे 0 लेस आर इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको ये तो सही है, इसका मतलब ये तीनों आपके आंसर होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज, चौथा पार्ट आपका आंसर का x इज एलिमेंट ऑफ 5 यूनियन, क्या लिखेंगे, -2, 2, 10। ये तीन आपके आंसर्स होंगे। इन तीनों को हम ऐड करेंगे अपने आंसर में, और बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा, केवल -2, 2 एंड 10 ही इसका तीन आंसर होगा, बाकी x कोई और चीज नहीं होगी। समझ में आ गई बात बेटा? ये सर जो आंसर आए उसको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आंसर आया है उसको नंबर लाइन पे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन बेटा ये तो नंबर, एक तो आपको पॉइंट ही मिल रहा है ना, एक -2 है, एक 2 है और एक 10 है, यही तो तीन नंबर्स आपको मिल रहे हैं। समझ में आई बात बेटा? ये यस। हाँ। अब देखो, इसके बाद आपका एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन है x² इंटू x+1 इंटू 2x-7 का क्यूब इंटू x-5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3x - 7 का स्क्वायर इंटू x+4 का स्क्वायर इंटू x-11। और बोला जा रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जितने पहले इवन पावर हैं उनको हटाएंगे और ऑड पावर कर 1, जैसे इवन और ऑड दोनों का कंसेप्ट है, तो हमारे पास तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इवन पावर को हटा के और उसके बाद अपने चीजों को लिखेंगे। तो इवन पावर यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इनको हटा दिया, बना क्या हमारा x+1, दूसरा 2x-7 और तीसरा x-5। ये पावर 3 को 1 और 5 को 1 लिख देते हैं, अपॉन में क्या आ गया, x-11 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, और इसका आंसर लिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, नंबर लाइन पर। x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 11 है, और x इक्वल टू 7/2 आपका क्या हो जाएगा, 3 से थोड़ा बड़ा होगा, 7/2, और x इक्वल टू -1 है। अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब देखो x इक्वल टू -11 पर आपका वो था, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो क्लोज इंटरवल आंसर में यहां पर नहीं लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, तो -∞ से -1 यूनियन 7/2 से 5 यूनियन 11 से इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा, बोलो। यस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सर वो बोलिए। चेक करेंगे अब स्क्वायर। इसका आंसर हो गया, तीसरा हमारे पास अब क्या होगा, डायरेक्ट चेक एट x इक्वल टू 0। पहले इसको देखेंगे तो x इक्वल टू 0, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, 7/3 और -4।
x की वैल्यू इस पर और इस पर, इन तीनों पर चेक करेंगे, और चेक करने पर क्या आएगा, जब इस पर और इस पे चेक करते हैं तो x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो हो जाता है ना, बोलो। यस सर। लेकिन इस पर देखेंगे जब x की वैल्यू 7/3 करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड दे देगा हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब अनडिफाइंड, और जब x इक्वल टू -4 करेंगे तो वो भी हमें क्या दे देगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब हमें x इक्वल टू 0 को ही लेना पड़ेगा, बाकी इन दोनों को नहीं लेना होगा। ये दोनों हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे, और बाकी 0 हमारे आंसर का पार्ट होगा। और आप इस आंसर में देखिए, आपको सब कुछ है, 0 नहीं है, तो आपको आंसर फाइनल क्या लिखना होगा, x इक्वल टू -∞ से -1 यूनियन 7/2 से 5 यूनियन, अब 7/2 से 5 यूनियन ये 1, 11 आपका ओपन ब्रैकेट में होगा, 11 से इनफाइनाइट यूनियन, और ऐसे लिख दो 0। सर ठीक है तो -4 भी तो है। बेटा, x इक्वल टू -4 पे, हाँ, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -4 तो आएगा ना। अच्छा, इनफाइनाइट से -1 के बीच में, हाँ हाँ ये आएगा। तो इतना करने के बाद इसमें हमें इसको हटाना पड़ेगा, 7/3 तो नहीं आएगा कहीं पर, देखो इसमें 7/3 तो नहीं आ रहा है, ठीक। 7/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग, 2 और पॉइंट 7.2 का 3 तो इसमें तो नहीं है, लेकिन Yes. इस वाले में अभी यूनियन करने के बाद माइनस करेंगे और क्या लिखेंगे, -4। इस वाली चीज को, इसको हमें ऐड करना है और इसको हटाना है, तो हटा दिया, -4 को हमने क्या कर दिया, माइनस करके यहां से हटा दिया, इस आंसर में हमने -4 कर दिया। ठीक है, यस सर। या इसे आप चाहो तो -4 करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -4 यूनियन -4 से -1, ये भी लिखने का तरीका है। देखो -4 हमने यहां पर हटा दिया, -4 के पहले लिया, -4 के बाद लिया, -4 नहीं लिया, यूनियन 7/2 से 5 यूनियन 11 से इनफाइनाइट और यूनियन 0। क्लियर हुई बात, बताइए। यस। ठीक, तो अब देखो इसमें जो अब चीजें बची हैं, अब वो चीजें थोड़ा सा इंटरसेक्शन वाली बची हुई हैं। इंटरसेक्शन मतलब आपके पास एक साथ दो दो चीजें आ गई, दो कंडीशन बोला, एक ये भी फुलफिल होना चाहिए, एक फुलफिल, तो दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाके चीजें आपको फाइनल मिलेंगी। ठीक, तो ये वाली चीज आपकी बची हुई है। ठीक है, और जो तुमने सवाल भेजा था उस सवाल को मैं बस केवल डिस्कस कर देता हूं, और इसके बाद आज यहीं पे रोकेंगे क्लास, और अगली क्लास फिर कभी लेके इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको हम आपको करा देंगे। जैसे आपका क्वेश्चन ये है, वो है √x - 6 माइनस √10 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ऐसा कंसेप्ट आपका था। कहा जा रहा था इसमें x की वैल्यू बताइए, यही था ना। तो अगर ये सारी चीज रियल है तो जाहिर सी बात है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो पहली कंडीशन तो आपकी यही हो गई कि x - 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड 10 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर की कंडीशन तो पहले लगा लिया। यस। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करके अपना काम तो कर पहले लेंगे इसके इससे हम, इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले इसका स्क्वायर कर लो,
इंटरसेक्शन तो बात की बात है, वो तो हम पहले एक पहला आंसर निकाल के रखे हुए हैं, ये अपनी चीजें चल रही हैं ये, ठीक, उसको बाद में देखेंगे हम। इसको अब क्या करें हम, पहले इसके लिए पूरी फाइनल कंडीशन इसके साथ भी बनाया ना, अभी तो मैंने केवल इसकी और इसकी कंडीशन रखी है। अगर ये केवल अकेले भी कहीं रखा होता तब भी हमें ये लिखना होता, और ये कहीं अकेले कुछ भी लिखा होता √10 - x, तो उसके लिए हमें ये बात लिखनी होती, तो मैंने वो लिखा पहले। इसके बाद हमको क्या करना है, और देखो जब मैंने एंड वर्ड यूज किया इसका मतलब इंटरसेक्शन है, ये और ये दोनों फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x - x, x - 6 प्लस 10 - x माइनस 2 इंटू √x - 6 √10 - x ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखो ये x से ये x कैंसिल, और ये क्या आपका आया, +10 - 6 +4 -2 √x - 6 √10 - x ग्रेटर इक्वल टू 1। साइड चेंज कर सकते हैं, इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -2 √x - 6 √10 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम साइड चेंज करने की परमिशन तो है ना, हम इसको उधर लेके चले जाएं और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √x - 6 √10 - x और लेस आर इक्वल टू 3, ऐसा होगा। यस इसको इधर लेके चले गए हम, दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये x - 6 और 10 - x लेस आर इक्वल टू 9, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर चीजें क्या होंगी, फिर से देखो, जनरली हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन मुझे मालूम है कि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं x - 6 इंटू 10 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 9/4, ऐसा लिख सकते हैं। और देखो x का कोफिशिएंट यहाँ निगेटिव है, तो x - 6 दूसरे ब्रैकेट में x - 10 लेस आर इक्वल टू -9/4, दोनों तरफ हमने -9/4 कर दिया। अब इसको हम इधर ले आएंगे और इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, x² माइनस 10 और 6 16x प्लस 60 प्लस 9/4 लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग इनइक्वलिटी को, इसको पहले ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे, और यहां से कुछ x की वैल्यूज को ले आएंगे। समझ में आई बात बेटा, ये यस ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आई बात, यस यहां से x निकालेंगे, ये कंडीशन किसके लिए बन रही है, इसके लिए, और ये तो केवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये केवल इसको, तो हमारे लिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तीनों के बीच में और वर्ड यूज किया, मतलब इंटरसेक्शन। अगर कहीं आए कि या ये सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये हो जाए तो यूनियन लेते हैं, लेकिन अगर और दोनों के बीच में लगा है, इसका मतलब एंड लगा है, तो इंटरसेक्शन वर्ड यूज करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना तो सिखाई दिया हमने, यस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको यहां पर मालूम ही है, यहां पर मालूम है, और इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, जैसे ये वाली चीज आपकी है, तो देखो यहां पर x आपका -10 लेस आर इक्वल टू 0। अब देखो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, मैं पहले इन दोनों के बारे में बता दूं कैसे इंटरसेक्शन। आप पहले इन दोनों के लिए नंबर लाइन बना दो, वैसे इसका जो आंसर आएगा उसका भी नंबर लाइन बनाइएगा आप, तीनों को एक ही नंबर लाइन पे, x इक्वल टू 6 और यहां पर क्या आएगा, x इक्वल टू 10, आप ऐसे एक लाइन बना लो। बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए या इक्वल टू 6 होना चाहिए पहले वाले में,
यही तो बोला जा रहा है। इसको इधर लेके चले जाओ तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 6, इसका मतलब आपका जो रेंज होगा वो ऐसा होगा। मतलब 6 को हमें लेना है तो डॉट बनाया और इस तरह से ऐसे कर दिया। ये पूरा इधर से लेके सारी वैल्यू ली जाएगी। और यहां पर क्या बोला जा रहा है, अगर x लेस आर इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी हो तो 10 या 10 से छोटी के लिए मैंने ये बना दिया, 10 भी होना चाहिए और 10 से छोटा सारा नंबर होना चाहिए, ये बना दिया। अब बेटा हमारा यही तो दोनों में कॉमन बचा, तो इन दोनों को केवल साथ में देखा जाए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ 6 to 10। लेकिन अब अगर ये भी हमारा एक पार्ट मिलेगा तो इसको भी हमें यहां पर बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्या करेंगे, नंबर चूज करेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात बेटा? ये इसको इक्वल करके नहीं सॉल्व कर सकते? किसको? जैसे उन्होंने बताया था कि जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हाँ क्वेश्चन है, इसको हम जो इक्वल दिया तो इसको राइट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ फिर -1 को उन्होंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस रूट 10 माइनस x इज इक्वल टू 1। फिर सॉल्व किया तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना कि जो तरीका होता है वो स्टैंडर्ड मेथड ये है। अब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको अपनी चीजें जैसे उनको समझाना होता है वैसे वो काम करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड आपका एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वो चीजें मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग ये काम करते हैं। तो देखो, पहली चीज हमने इसके ऊपर कंडीशन बनाई, दूसरी चीज हमने इसके ऊपर कंडीशन बनाई और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो मैंने एंड वर्ड यूज कर लिया। तो इसको और इसको तो देखना ही देखना है। अब फिर इसको करने का आपका तरीका अब जो भी हो जाए वो काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको बस केवल इसके x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जब तक आप स्क्वायर नहीं करोगे तो रूट हटेगा नहीं, और एक बार स्क्वायर करने पे रूट नहीं हटेगा, कम से कम 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाके रूट हटेगा। एक बार आपने स्क्वायर किया तो ऐसे लिखा इसको, फिर इसके बाद इसको साइड चेंज करके फिर से रूट के फॉर्म में लाए, एक बार स्क्वायर किया तो ऐसे आया, फिर यहां से मल्टीप्लाई करके और इसको इधर करके ले आए, तो फिर आपने एक इस स्टेप पर फिर आए और इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको अब आंसर मिलेगा। ठीक है, उन्होंने यहां पर क्या किया था, ये वाला तो कंडीशन लिखा था ना उन्होंने। सर। जैसे उन्होंने ये कहा था कि जब हम स्क्वायरिंग करते हैं हाँ तो स्क्वायरिंग में जैसे कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन को, तो हाँ उसको सॉल्व करके पहले हम वैल्यू को चेक करते हैं हाँ स्क्वायरिंग करते, फिर उसके बाद वो। भाई यहां पर जैसे मान लो कि आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसा कोई आ रहा है क्या कि जो सेटिस्फाई ना करे? हम जब चेक करेंगे वो तो यहीं से चेक करेंगे ना, ये जो वैल्यू आएगी उसको तो हम इनके साथ ही देखेंगे ना। यस सर। बात समझ में आई है? यस तो वो तो हमने यहाँ पर ये जो आंसर निकालेंगे उसको इसके साथ तो वेरीफाई ही करेंगे ना पहले हम। यस अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई ना करे तो इसका मतलब है कि उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो हटा देंगे तो अपने आप वो चीज खत्म हो जाएगी ना। यस ठीक है यस भाई, हमने अगर केवल ये नहीं किया होता, ये ना किया होता और सीधे यहां से ये काम कर रहे होते तो उस केस में हमें कुछ डायरेक्ट चेक करना पड़ता इन सभी चीजों के लिए कि x की जो वैल्यू आई हो सकता है कि इसको निगेटिव बना दे या इसको निगेटिव बना दे। तो हमने तो पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 कंडीशन तो पहले ही बना ली ना। यस तो अब तो हम तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना बेटा। यस ठीक है, ठीक। यस चलो तो फिर अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं और एक क्लास और लेके इसमें हम इंटरसेक्शन वाले कुछ मॉड वाले क्वेश्चंस तुम्हें करा देंगे। मॉड वाले में इंटरसेक्शन का इस्तेमाल होता है। यस ठीक, तो फिर वही अगले संडे को इसका हम ये काम कंप्लीट कर देंगे। यस ठीक है, यस ठीक, चलो।